Good morning, students. Take your pen or pencils and get ready for your class. Today we are going to start chapter number 17, Brain Teaser. This chapter is totally based on reasoning. दिमागी कसरत है, ये आपने ध्यान से करना है, अपने ब्रेन यूज़ करना है इसमें. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज अ प्लांट ऑलवेज हैव. आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. इसमें से ध्यान से देखो बेटा, वो कौन सी चीज़ है 4 ऑप्शन से देखो जो प्लांट में होती ही है, ऑलवेज होगी, उसके बिना प्लांट का कोई वजूद नहीं है. मतलब प्लांट के होने के लिए वो ज़रूरी है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज अ प्लांट ऑलवेज हैव. इसका ऑप्शन आएगा रूट्स. जड़ तो होएगी ना. लीव्स भी कई बार किसी प्लांट्स में ज़रूरी नहीं है कि हो. फ्रूट भी हर प्लांट फ्रूट नहीं देता. ब्रांचेस का भी कोई ज़रूरी नहीं है. सो रूट्स इज़ द ट्रू ऑप्शन. सही ऑप्शन क्या है इसका? रूट्स. अ प्लांट ऑलवेज हैव रूट्स. नाउ कम टू नेक्स्ट वन. अ रिवर ऑलवेज हैज़. अ रिवर ऑलवेज हैज़ बैंक्स. डी ऑप्शन. अ रिवर ऑलवेज हैज़ बैंक्स. A car always has wheels. क्लियर पता लग रहा है? A car always has wheels. फोर्थ वन, a clock always has. घड़ी में always क्या होती हैं? बैटरी, नंबर, अलार्म, नीडल. क्या ज़रूरी है जो होता ही होता है क्लॉक में? नीडल्स, मतलब सुइयाँ. घड़ी में सुइयाँ होती हैं क्लॉक में. A clock always has. जिस घड़ी में, कई ऐसी घड़ियाँ भी हैं आपने देखी होंगी, आपको सोचोगे कि मैडम उसमें नीडल्स नहीं होती, तो उसको हम क्लॉक नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं वॉच. जो क्लॉक होता है उसमें ऑलवेज नीडल्स होती ही हैं. तो क्लॉक ऑलवेज हैज़ नीडल, जिसको मतलब क्लॉक मतलब जिसको हम दीवार पे टांगते हैं. नेक्स्ट वन, अ फैक्ट्री ऑलवेज हैज़ वर्कर्स. अ फैक्ट्री ऑलवेज हैज़ वर्कर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डज एन एनिमल ऑलवेज हैव. इनमें से कौन सी चीज़ है जो एनिमल के पास होगी ही होगी? लाइफ, जिंदगी. तो फॉलोइंग डज एन एनिमल ऑलवेज हैव लाइफ. नेक्स्ट वन, अ रेस ऑलवेज हैज़. जब हम कोई रेस लगाते हैं तो देखो उसमें ऑलवेज रेफरी का होना ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज हो ही हो. स्पेक्टेटर्स की रेसेस ऐसी होती हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं होता, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेक्टेटर्स होंगे. प्राइज़ का भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई रेस के लिए प्राइज़ रखा हो. बट जो सी ऑप्शन है, रेस ऑलवेज है सेट्स. सेट्स मीन्स राइवल्स. कोई भी रेस के लिए हमें उसका हमारा साथ कोई कॉम्पिटिटर होना ज़रूरी है ना. अकेला बंदा तो रेस लगा ही नहीं सकता. तो रेस ऑलवेज हैज़ सेट्स. सेट्स मीन्स राइवल्स, कॉम्पिटिटर्स. नो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट अ ड्रामा हैव. ड्रामा में क्या है ज़रूरी? कोई भी ड्रामा देखो एक्टर्स के बिना तो प्ले हो ही नहीं सकता. तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? ड्रामा मस्ट हैव एक्टर्स. एंड द नाइन्थ वन, अ बुक ऑलवेज हैज़ पेजेस. द लास्ट वन, अ मिरर ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स. मिरर जो है हमेशा रिफ्लेक्ट करता है. मिरर में जो भी हम चीज़ देखते हैं वो उसकी रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देती है. सो मिरर ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स. नाउ कम टू नेक्स्ट चैप्टर नंबर 20, वर्ड पावर. इसमें हमने क्या करना है बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. फिलअप्स करेंगे हम नीचे हेल्प बॉक्स की हेल्प से. तो देखो फर्स्ट वन देखो, अ पर्सन हु स्टडीज़ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ. उस पर्सन को क्या कहते हैं जो नेचर की स्टडी करता है, यूनिवर्स की स्टडी करता है और ह्यूमन लाइफ की स्टडी करता है? उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? उस पर्सन को क्या कहा जाता है? फिलोसोफर. फिलोसोफर. ऑप्शन नंबर 5 है बेटा, फिलोसोफर. PHILOSOPHER, फिलोसोफर. सेकेंड वन, अ पर्सन हु स्टडीज़ बटरफ्लाइज एंड मोथ्स. बटरफ्लाइज और मोथ की स्टडी करने वाले पर्सन को क्या बोला जाता है? इसका आंसर है बेटा हेल्प बॉक्स में सेकंड लाइन में फर्स्ट जो दिया हुआ है, लेपिडोप्टेरिस्ट. लेपिडोप्टेरिस्ट.
Apoterist is the person who studies butterflies and moths. Now next one, the science of classification of plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की जो साइंस है उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी. थर्ड ऑप्शन है टैक्सोनॉमी. नाउ कम टू फोर्थ फिलअप. अ लाइन ऑन ए मैप और चार्ट दैट ज्वाइंस पॉइंट्स और प्लेसेस दैट हैव द सेम टेम्परेचर. किसी भी मैप के ऊपर या चार्ट के ऊपर उस लाइन को क्या बोला जाता है जो डिफरेंट प्लेसेस को ज्वाइन करती है, जिन प्लेसेस का टेम्परेचर सेम हो. जिन प्लेसेस का टेम्परेचर सेम हो उसको ज्वाइन करने वाली लाइन को किसी भी मैप में या चार्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोला जाता है बेटा आइसोथर्म. ISOTHERM. ये नेम से क्लियर है. आइसो का मीन्स होता है सेम एंड थर्म मीन्स टेम्परेचर. आइसोथर्म. नेक्स्ट वन, फिफ्थ फिलअप. अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स एंड मेडल्स. उस पर्सन को क्या बोलते हैं जो कॉइन्स और मेडल्स को कलेक्ट करता है? कॉइन्स और मेडल्स को कलेक्ट करने का शौक़ हो जिसको, वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स एंड मेडल्स, उस पर्सन को क्या बोलते हैं हम? उस पर्सन को बोला जाता है बेटा न्यूमिस्मैटिस्ट. फिलोसफर के बाद जो ऑप्शन दिया हुआ है न्यूमिस्मैटिस्ट. NUMISMATIST. न्यूमिस्मैटिस्ट. Now sixth fill-up. A branch of science that deals with extinct and fossil animals and plants. साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम फॉसिल एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी करते हैं. फॉसिल एनिमल्स एंड प्लांट्स जो मतलब लुप्त हो चुके हैं, जैसे डायनासोर्स हैं, वैसे उनकी स्टडी करने वाली जो ब्रांच है साइंस की, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसका आंसर है बेटा पैलेंटोलॉजी. सेकंड ऑप्शन है पैलेंटोलॉजी is the science that deals with extinct and fossil animals and plants. Now seventh one, a person who hates humankind. उस person को क्या बोला जाता है जिसको humankind से नफ़रत है, उसको hate करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका आंसर आएगा बेटा मिसएंथ्रोप. MISANTHROPE. Misanthrope is the person who hates mankind. Now eighth fill-up. The scientific study and recording of earthquakes and other vibrations of the earth. जो earthquake की स्टडी करने वाली साइंस को क्या कहते हैं? earthquakes and other vibrations जो होती हैं अर्थ में, उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सेस्मोलॉजी. सेस्मोलॉजी. फर्स्ट हेल्प बॉक्स की फर्स्ट लाइन में लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है सेस्मोलॉजी. SEISMOLOGY. सेस्मोलॉजी. Now ninth one, the study of the names of places of a region. किसी भी रीजन के जो प्लेसेस हैं डिफरेंट, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इसका आंसर आएगा बेटा लास्ट ऑप्शन है टाइपोनेमी. TOPO. टोपोनेमी. NYMY. टोपोनेमी is the study of the names of places of a region. किसी भी क्षेत्र के जो प्लेस हैं, जैसे मान लो पंजाब है, उसमें जितने भी प्लेसेस हैं पंजाब में, आगे कितने सिटीज़ हैं, उसके मतलब सिटीज़ के नेम्स को स्टडी करना हो, उस स्टडी को क्या बोलेंगे? ये मतलब है इसका. एंड द नाउ लास्ट ऑप्शन, लास्ट वन इज़ अ पर्सन हु वॉक्स वाइल स्लीपिंग. देखो कि आपने सुना ही होगा कि इवन की पर्सन ऐसे होते हैं इनको नींद में चलने की बीमारी होती है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं जो नींद में चलता है? पर्सन हु वॉक्स वाइल स्लीपिंग. फर्स्ट आंसर ये बेटा इसका SOMNAM. सोमनैम्बुलिस्ट. BULIST. फर्स्ट हेल्प बॉक्स में फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है. सोमनैम्बुलिस्ट इज़ द पर्सन हु वॉक्स वाइल स्लीपिंग, मतलब नींद में चलते हैं जो. ओके बेटा, थैंक